एवरीवन वेलकम टू पीएसएम क्लासेस। सो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया स्पीड के बारे में और वेलोसिटी के बारे में। ओके, सो उसी के बीच में मैंने थोड़ा बहुत जो बेसिक डिफरेंस था स्पीड और वेलोसिटी में वो भी आपको बताया है। ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी के बारे में। ओके, सो चलिए, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में जो हमारे पास फर्स्ट टाइप होता है वो होता है यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी। सो यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होती है, तो इसको हम ऑब्जर्व करते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई एक ऑब्जेक्ट है जो ईस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे डायरेक्शन हमारे लिए मस्ट हो जाता है। ईस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है और वो जो है 0 सेकेंड से स्टार्ट करता है और फर्स्ट मतलब या हम 0 आवर बोल सकते हैं, 0 आवर से स्टार्ट करके 1 आवर में वो आप बोल सकते हो कि 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ए से बी तक जाने में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने वो कितना है, 50 किलोमीटर। और टाइम कितना लगा उसको, 1 आवर का लगा। ठीक है, टाइम कितना लगा, 1 आवर। अब नेक्स्ट 1 आवर में वो ए से सी तक ट्रेवल करता है। ठीक है, नेक्स्ट 1 आवर में भी वो कितना बी से सी तक ट्रेवल करता है और अगेन वो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है, अगेन 1 आवर में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 50 किलोमीटर। फिर से डी तक जाता है, सी से डी तक का जो डिस्टेंस है वो भी 50 किलोमीटर है और उसको अगेन टाइम कितना लगता है, 1 आवर लगता है। तो आप देख रहे हो टाइम के हर एक इंटरवल के लिए वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में, और डायरेक्शन क्या है उसकी, ईस्ट डायरेक्शन है। सो अगर कोई बॉडी टाइम के इक्वल इंटरवल के लिए इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, तो इस वेलोसिटी को या इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, सो इफ अ बॉडी और ऑब्जेक्ट ट्रेवल बोल सकते हैं या आप जो है मूव भी बोल सकते हैं, और मूव्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो इक्वल डिस्प्लेसमेंट की मैंने बात कर दी ना। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट को मैं लिख सकता हूँ डिस्टेंस इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, पर यूनिट इक्वल डिस्टेंस इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो हम इसके मोशन को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो आप जो है इस डेफिनेशन में डिस्प्लेसमेंट को अगर रिमूव कर देते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा डिस्टेंस इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन इन इक्वल टाइम इंटरवल। अगर हम डिस्प्लेसमेंट लगा देते हैं तो ये हो जाएगा इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। ओके, सो हमने देखा कि 1 आवर के लिए उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 50 किलोमीटर, नेक्स्ट 1 आवर में भी उसने 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया और नेक्स्ट 1 आवर में भी 50 किलोमीटर। तो हम देखते हैं कि टाइम के हर एक इंटरवल के लिए जो उसकी वेलोसिटी थी वो क्या थी, यूनिफॉर्म थी, और डायरेक्शन क्या थी, ईस्ट डायरेक्शन थी। तो हम इस टाइप की वेलोसिटी को बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चलिए, अब हम लोग सेकंड टाइप को डिस्कस करते हैं। सेकंड टाइप ऑब्वियस है, फर्स्ट अगर हमारा यूनिफॉर्म आया है तो सेकंड होगा नॉन यूनिफॉर्म। ओके, नॉन यूनिफॉर्म, और इसी को बोला जाता है वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी। ओके, सो वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, तो इसको भी हम देखते हैं कि एज्यूम करते हैं कि अब जो है हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ए से बी तक ट्रैवल कर रहा है, लेकिन ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो इनिशियल मान लिया कि हमने 50 किलोमीटर है। दोबारा वो बी से सी तक जाता है और इसका डिस्टेंस जो है वो 60 किलोमीटर है, और सी से डी तक जाता है, सी से डी तक का डिस्टेंस 80 किलोमीटर है। टाइम उसको अगेन 1 आवर का लग रहा है। ओके, टाइम कितना लग रहा है, 1 आवर लग रहा है। सो ए से बी तक भी उसको 1 आवर लगा, बी से सी तक भी 1 आवर लगा, और सी से डी तक भी 1 आवर का टाइम लगा।
लेकिन फर्स्ट 1 आवर में वो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, सेकंड वाले आवर में वो 60 किलोमीटर का, और थर्ड वाले आवर में वो 80 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। मीन्स टाइम के हर एक इंटरवल पे वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो इस टाइप के मोशन को, अब क्योंकि डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ डायरेक्शन, मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी में डायरेक्शन मस्ट होती है। इसकी मोशन किस डायरेक्शन में है, तो ईस्ट डायरेक्शन में है। तो अगर कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करती है इक्वल टाइम इंटरवल में, ठीक है, अगर किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट का अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट है इक्वल टाइम इंटरवल के लिए, तो हम बोल देंगे कि उसका मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म, या इसी को बोलते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, और एक चीज़ आप रिमेंबर रखिएगा कि नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल की जब हम बात करते हैं तो वो हमारा एक्सेलरेटेड मोशन होता है। इसी टाइप के मोशन को, नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन। ये अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा, एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, चलिए अब डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इफ अ बॉडी मूव्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, मैंने यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिखा है, आप चाहें तो इसको रिमूव करके लिख सकते हैं अनइक्वल डिस्टेंस इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। ओके, इक्वल टाइम इंटरवल। सो नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप होता है वो होता है एवरेज वेलोसिटी। ओके, नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्या होता है, दिस इज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, सो जैसे हम लोग एवरेज स्पीड की बात करते थे, इसी तरह से हम लोग बात करेंगे किसकी, एवरेज वेलोसिटी की। तो फॉर एग्जांपल अगर इसी बॉडी की हम बात करते हैं जो ईस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो हम देख रहे हैं कि इसको ए से डी तक जाने में टोटल कितना टाइम लगा, 1 + 1 + 1 3 आवर का टाइम लगा। और टोटल जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 50 + 60 + 80। तो आप बोल सकते हो टोटल इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा, 190 किलोमीटर। तो हम जो है एवरेज वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी डिवाइड बाय द टोटल टाइम टेकन। ओके, सो एवरेज वेलोसिटी इट इज डिफाइंड as the ratio of total displacement and total time taken। ठीक है, सो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम टेकन का जो रेशियो होगा। तो इसको हम वी एवरेज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एक एरो साइन हमें बनाना होगा क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। ओके, सो हमने जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी को डिस्कस किया, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज वेलोसिटी। सो अब हम डिस्कस करेंगे एक स्पेशल टाइप को। स्पेशल टाइप होता है एवरेज वेलोसिटी का ही एक स्पेशल टाइप है कि अगर वेलोसिटी हमारी यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है। ठीक है, वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, यूनिफॉर्म रेट से। तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, u + v/2। तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए। ओके, सो इसको रफ कर दे। तो स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस हो जाएगा इफ वेलोसिटी चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट in a particular direction। ओके,
सो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी देन, एवरेज वेलोसिटी तो पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, और v जो है वो क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। मान लेते हैं कि कोई बॉडी जो है वो u इनिशियल वेलोसिटी के यूनिफॉर्म रेट से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है, या चेंज हो रही है, और फाइनल वेलोसिटी उसकी v हो जाती है। तो एवरेज वेलोसिटी हमारी हो जाएगी u प्लस वी बाई टू। ओके, क्या हो जाएगी, u प्लस वी बाई टू। ओके, क्लियर है। अगर ये टॉपिक आपको क्लियर है तो मिलते हैं नए लेक्चर में, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।